हेलो सिविल इंजीनियर्स। मुझे जानना है कि मुझे घर बनाने में कौन सी सीमेंट इस्तेमाल करनी चाहिए। वैसे तो घर बनाने में मार्केट में बहुत सारी सीमेंट अवेलेबल है, पर एक राइट ऑप्शन चूज करना बहुत ही मुश्किल है। मार्केट में आपको बहुत ही कंपनियां मिल जाएगी सीमेंट की, जैसे अंबुजा, एसीसी, जेपी, डालमिया, जेके लक्ष्मी, श्री सीमेंट। तो क्या ये सभी कंपनियां एक जैसा सीमेंट बनाती है और क्या सभी का स्ट्रेंथ अच्छी है? ये जानने के लिए आपको थोड़ा इन पॉइंट पे ध्यान देना होगा। जैसे सीमेंट में फ्लाई एश की मात्रा कितनी है। सीमेंट में फ्लाई एश 15% से 35% तक होती है और 35% से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बहुत कंपनियां कुछ ऐसा करती है कि उनसे उनकी सीमेंट की मात्रा कम कर देती है और फ्लाई एश की बढ़ा दी जाती है, जिससे उसका कलर भी ब्लैक हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा ब्लैक कलर की जो सीमेंट होती है वो कम स्ट्रेंथ वाली होती है। आपको दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि उसकी निर्माण तिथि क्या है, किस महीने में किस साल में सीमेंट का मैन्युफैक्चर हुआ है। वैसे तो महीने का और हफ्ते का उस पे बैग पे डेट पड़ी हुई होती है। आपको ये मान लेगा कि सीमेंट एक महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ रहती है वो 3 महीने के बाद कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके पास 2 महीने तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसका रेट क्या है? ऐसा भी नहीं कि कोई बैग आप 450 में खरीद रहे हो और वही उसी से मिलता जुलती स्ट्रेंथ वाला आपको 300 में मिल जाएगा। उसकी निर्माण की इकाई कहाँ है? आपके क्या लोकल एरिया में वो निर्माण हो रहा है? उसके पास कहाँ से वो अपना एक्सपोर्ट कर रहा है? आगे का पॉइंट आपका ध्यान में देना होगा कि घर बनाने में आप कौन सा रेत इस्तेमाल कर रहे हो। क्या आप फाइन सैंड इस्तेमाल कर रहे हो? क्या आप कोरसैंड इस्तेमाल कर रहे हो? या फिर आप डस्ट इस्तेमाल कर रहे हो? आप किस पार्ट में आप बिल्डिंग के सीमेंट यूज़ कर रहे हो? आप क्या फाउंडेशन के लिए कर रहे हो, स्लैब के लिए कर रहे हो, या फिर प्लास्टर के लिए कर रहे हो? तो इन सभी पॉइंट पे आपको सीमेंट चूज़ करने के लिए बहुत ही आसानी रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ठेकेदार की सलाह के अलावा किसी अच्छे सिविल इंजीनियर की सलाह से ही घर बनाएं, क्योंकि आप अपनी मेहनत की कमाई के लाखों रुपए आप घर बनाने में लगाने वाले हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके ठेकेदार अपने फ़ायदे के लिए आपको बेवकूफ़ बनाकर कि आपसे घर बनवा आपका घर बना दे और उसकी ना तो कोई मजबूती रहे और ना ही आपको पूरे घर में वो सब चीज़ें मिले जिससे कि आप जैसा कि घर आप बनाना चाहते थे। क्योंकि घर बनाने की जो विधि है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। हर सभी ठेकेदार को पता होता है, लेकिन कहाँ पैसे बचाने हैं कहाँ नहीं बचाने हैं वो भी उसको पता रहता है। और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़िए रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब पेज को, आर्टिस्टिक वर्क ऑफ सिविल इंजीनियर। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।